जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल का ब्यौरा लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशिफल तारीख 14 अगस्त 2022 से लेकर तारीख 21 अगस्त 2022 तक का है। इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का मैं आपको विवरण दूं। इन सबसे पहले आप सबसे नम्र विनंती कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो चलिए आइए इस सप्ताह में घटने वाली घटनाओं का विवरण हम जानते हैं। तारीख 14 को आदित्य पूजन है, तारीख 15 को संकट चौथ है और चंद्रोदय रात्रि 9:44 पर होंगे। इसका मतलब संकट चौथ का जिन्होंने व्रत रखा होगा उनके लिए चंद्रमा के दर्शन होने पर भी वो भोग लगाकर खाना खा सकते हैं। चंद्रमा 9:44 पर उदित होंगे। स्वातंत्र दिवस और स्वातंत्र दिवस की ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। 75वां स्वातंत्र दिवस हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और हमें अपने देश के लिए जितने भी कार्य हमारी लिमिट में हम कर सकें उतने करने चाहिए। वैसे लिमिट से बाहर जाकर हमारे कई देश बंधु, देश भगिनियाँ और जो फ्रंट पर लड़ने वाले लोग हैं, जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, हमारे कई सारे ऐसे लोग हैं जो सामाजिक कार्य करते हैं, वो ये करते हैं। उन सभी को मेरा प्रणाम और जय हिंद। आज श्रावणी सोमवार भी है और शिव जी को आज मूंग चढ़ेगी 1 मुट्ठी। पतेती की भी शुभ मंगल कामनाएं। आगे बढ़ते हैं। तारीख 16 अगस्त को पारसी नव वर्षारंभ, सभी को इसकी बधाइयाँ। और मंगला गौरी पूजन भी है। मंगला गौरी पूजन महाराष्ट्र में सावन में सुहागिनें मनाती हैं और गौरी माँ के पूजन से इसकी पूर्ति होती है। 17 तारीख को सूर्य मघा नक्षत्र में रहते हुए सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका वीडियो आपको मिल चुका है। सुबह 7:22 पर सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य का मघा नक्षत्र में प्रवेश करने से क्या असर हुआ, इसका वीडियो भी आपको मिल चुका है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। आप वो वीडियो भी ज़रूर सुनें और वो वीडियो भी ज़रूर देखें जिसमें सूर्य मघा नक्षत्र में रहते हुए सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसी दिन बुध पूजन है। 18 तारीख को श्री कृष्ण जयंती का उपवास है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप लोगों के लिए ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं देते हुए मैं कामिनी खन्ना आपको बता दूं कि मेरे घर में मैं कृष्ण का भोग लगाने के लिए काफ़ी सारी तैयारियां करती हूं। आप मेरे दूसरे चैनल कमाना खाना KAMAANAKHAANA पे जाकर कृष्ण भोग देख सकते हैं। बृहस्पति पूजन है इसी दिन। 19 तारीख को गोपाल काला है, कालाष्टमी है। वैष्णव संप्रदाय की कृष्ण जयंती आज मनाई जाएगी और जरा जीवंतिका पूजन भी है। 20 तारीख को बुध अपनी उच्च राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे, जिसका वीडियो आपको मिलेगा आगे। और ये देर रात प्रवेश कर रहे हैं 20 तारीख को, इसलिए 21 ही तारीख माना जाएगा। अश्वत्थ मारुति पूजन है इस दिन। 21 तारीख को आदित्य पूजन है और खोरदात साल है। तो चलिए, हमने जाना कि इस सप्ताह में एक तो त्योहार भी है हमारे लिए। हमारा जो 75वां स्वातंत्र दिवस है वो सबसे बड़ा त्यौहार है हमारे लिए बहुत बड़ा त्यौहार हमारा आ रहा है जन्माष्टमी। और साथ साथ हम मना रहे हैं गोपाल काला भी। सावन चल रहा है, शिव पूजा भी चल रही है। जिन लोगों को शिव पूजा सीखनी है उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, आप देख सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर दे रहे हैं इस सप्ताह के ग्रह गोचर। याद रहे तारीख 19 को उच्च के चंद्रमा, मतलब 18 तारीख रात्रि से ही उच्च के चंद्रमा हो जाएंगे और इसका जो शुभ फल है 19-20 तारीख ही नहीं 21 तारीख को भी आपको मिलेगा। शाम
6:08 तक उच्च के रहेंगे। 21 तारीख तक चंद्रमा। अब बहुत सारी तकलीफों का अंत होने जा रहा है सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने से और बुध के कन्या राशि में जाने से। इसलिए मैं आप सबको इस सप्ताह की ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस की वजह से। आइए मैं बताती हूँ मेष से लेकर मीन राशि पर इस सप्ताह में होने वाला प्रभाव। मेष राशि, आपके लग्नेश जो हैं मेष राशि वालों के मंगल वो आगे बढ़ चुके हैं, राहु के चंगुल से छूट चुके हैं। रिलैक्सेशन है माइंड में, फिर भी तबीयत संभालना ज़रूरी है। अब वाणी में कटुता ना लाते हुए अपने पैसों को संचित कीजिए, अपना धन जुटाइए। आपके लिए बुध की स्थिति बहुत अच्छी होने के कारण आपको लोन्स वगैरह खुल सकते हैं। षष्ठ भाव में बुध काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से उच्च के होते हैं और वैसे भी आपके लिए उच्च के होते हैं। आपके कई सारे काम बनाएंगे वो, लेकिन विदेश रिलेटेड कामों में व्यत्यय ना आए, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें आपकी बुद्धिमानी, आपकी बुद्धिमत्ता, आपके मित्र, आपके बच्चे शामिल हैं, तो आपके अध्ययन पढ़ाई, उनकी अध्ययन पढ़ाई, आपके व्यवसाय, उनके व्यवसाय बहुत बढ़ने वाले हैं, क्योंकि सिंह राशि में सूर्य प्रवेश कर जाएंगे। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज़रूर देखें। आगे चल के आपको बुध कन्या राशि में जाएंगे तो क्या असर होगा, इसके विषय में भी आपको जानकारी मिलेगी। बात करते हैं हम शुक्र की। तो शुक्र इस सप्ताह में भी कर्क में बने हुए हैं, तो कर्क राशि में शुक्र आपके लिए जो है धन की थोड़ी व्यवस्था करने में आपको कष्ट देते हैं, क्योंकि अभी तो सूर्य साथ में है। आगे चल के सूर्य निकलेंगे 17 तारीख को, तब तक आप अपनी क्या कहते हैं अपने माता की तबीयत, अपने परिवार वालों से कटुता न करें, आपके सारे प्रॉब्लम सॉर्टेड होने वाले हैं। शनि दशम भाव में स्वग्रही होकर बैठे, भले ही वक्री हैं, बहुत फायदा देंगे। उच्च के चंद्रमा आपको पैसा ला के देंगे, आपकी पूर्ति कर देंगे, आप चिंता न करें। प्रेम संबंधों की केयर गुरु तो रखेंगे, लेकिन आपको भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि गुरु अभी वक्री हैं। तबीयत भी संभालें, काम भी संभालें, काम करने के दिन आए हैं, पैसा कमाने के दिन आए हैं। वृषभ राशि, लग्न में चंद्रमा रहेंगे उच्च के सप्ताह के मध्य के बाद, तो आपके आकर्षण से, आपकी खूबसूरती से आपके कई सारे काम बनते नजर आते हैं। मुझे एक बात याद रखिए, लग्न में मंगल भी है, विराजमान है, महालक्ष्मी योग बनेगा मंगल चंद्रमा का, और मंगल आपकी पर्सनालिटी में मधुरता और रोमांटिसिज्म लाते हैं, जिससे आपका आकर्षण और आपके चेहरे का तेज बढ़ता है। कई सारे काम आपके यूं ही सॉर्टेड होते हैं, क्योंकि शनि भले वक्र हैं लेकिन अपने ही घर में हैं, तो और गुरु भी लाभ देने के लिए बैठे हैं, भले वक्री हैं, लेकिन आपको बस तकलीफ जो देता है वो राहु देता है। प्रेम संबंध ठीक से रहे, इसलिए आप अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखिएगा, और आपके विदेश रिलेटेड कामों में व्यत्यय आ सकता है। हालांकि जो विद इन इंडिया काम है वो अब जोर पकड़ेंगे। ज़मीन जायदाद से रिलेटेड माता का सपोर्ट अगर चाहिए मिलेगा, बच्चों से खूब सपोर्ट मिलेगा, बुद्धिमानी बढ़ सकती है, बच्चों के काम, आपके काम बढ़ सकते हैं। आपके कई सारे गवर्नमेंट रिलेटेड काम और बच्चों के कई सारे अध्ययन पढ़ाई, वीज़ा वगैरह से रिलेटेड, एडमिशन्स वगैरह से रिलेटेड काम भी बनते नज़र आते हैं। तबीयत की बात करूं तो अभी थोड़ा बहुत अगर रेस्ट्रिक्शंस खाने पीने पे रखें तो तबीयत अच्छी रहेगी। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए आपके लग्नेश बुध बहुत अच्छी अवस्था में, चतुर्थ में, आपके लिए धन प्रॉपर्टी की सुविधा, आपके घर परिवार में आपके कई सारे ऐसे काम जो रेनोवेशन से रिलेटेड थे उनके लिए पैसों का इंतज़ाम, आपके कई सारे काम जिसमें शामिल हैं, आपकी माता तो उस सभी सपोर्ट। आपके बस ये देखने वाली बात है कि अभी जो धन का अभाव है आपको, वो आगे चल के नहीं रहेगा, इसलिए जो अभाव अभी हो रहा है उसको थोड़ा सा कंट्रोल में करके सह जाइए। अभी गुरु जो हैं वो वक्री होकर दशम भाव में बैठे, काम में थोड़ी कमी आई थी, अब बढ़ जाएगा, क्योंकि सिंह के सूर्य आपको आक्रामक स्वरूप से काम करवाएंगे। आपका साहस पराक्रम बढ़ेगा, छोटे भाई बहनों का सपोर्ट रहेगा, और आपके कई सारे काम बनते नज़र आते हैं मुझे। बस एसिडिटी और गैस से रिलेटेड समस्याओं से बचे, तबीयत ज़्यादा काम करने से ख़राब ना हो, इसका ध्यान रखें। पिता का सहयोग, माता का सहयोग पूर्ण मिलने वाला है आपको हर प्रकार से, इसलिए आश्वस्त रहें। आपके विवाहित जीवन से भी सपोर्ट है, नए प्रेम संबंध बन सकते हैं आपके वीकेंड से पहले। उच्च के चंद्रमा आपको फुल सपोर्ट करेंगे, इसके लिए खर्च आपके शुभ हो सकते हैं एंजॉयमेंट के लिए, और दिमाग आपका फ्रेश रहेगा। कर्क राशि, आपके लग्नेश चंद्रमा इस सप्ताह के मध्य के बाद उच्च के हो रहे हैं, तो आप तैयारियां कीजिए
कि आपको कौन से काम उन दिनों निपटाने हैं पैसों से रिलेटेड। फिलहाल राहु जो है मीडिया से रिलेटेड काम बनाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा किचकिच के बाद बनाता तो सही है। और कई सारे भाग्योदयकारी संदेश थोड़े से स्लो हो गए हैं, लेकिन बनते नज़र आते हैं मुझे। विवाहित जीवन और व्यावसायिक पार्टनर से भी सपोर्ट नज़र आता है, लेकिन आप खुश नहीं, क्योंकि आपको लगता है इससे ज़्यादा वो सपोर्ट कर सकते थे। फिर भी पारिवारिक सपोर्ट फुल टू रहने की वजह से, यात्राओं में लाभ होने की वजह से, बिजनेस बढ़ने की वजह से आप खुश रहेंगे। और ये सब एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस होने की वजह से आप अब अपने काम भी कर पाएंगे। मंगल की दृष्टियाँ भी आपको सपोर्ट करती हैं, और मंगल की क्या कहते हैं बैठना जो लाभ भाव में, वो भी आपको सपोर्ट करता है। और आप आश्वस्त रहिए, आपके जो भी अभी काम हो रहे हैं उनसे आपको फुल टू पैसा मिलेगा। प्रेम संबंध बहुत अच्छे होंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए थोड़ी सी जद्दोजहद है। और जो कर्क लगन वालों को अपनी तबीयत संभालना, छोटी मोटी सर्दी जुकाम खांसी से बचना ज़रूरी होगा। सिंह राशि, लग्नेश लग्न में क्या चाहिए और आपको, आपकी कई सारे काम सरकारी दरबारी आकर्षण पर्सनालिटी से रिलेटेड बनते नज़र आते हैं। आपके कई सारे पैसों से रिलेटेड काम बनते नज़र आते हैं। परिवार से सपोर्ट है, बोलने चालने में बड़ी बुद्धिमानी है, आकर्षण है। और सिंगिंग, काउंसलिंग, कंसल्टेशन का कोई ऑफ़र है तो बन जाएगा। पैसे पूरी तरह से अब आपके पास आएंगे, क्योंकि आपकी बुद्धिमानी और आपके चर्चे हैं। अब आपके तबीयत भी पहले से थोड़ी सी नासाज तो है, लेकिन आपको ये समझना है कि जो मंगल की दृष्टि है उसकी वजह से आप फिर से थोड़ा सा जागृत हो गए हैं। अभी मंगल आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करवाते हैं, पिता से सहयोग दिलवाते हैं। कई सारे काम आपके बनेंगे, लोन्स वगैरह से भी रिलेटेड, लेकिन अभी आधे अधूरे। वैवाहिक जीवन के साथी के साथ बना के रखनी है, उनके साथ अनबन नहीं करनी है। और कई प्रकार से अपनी माता पक्ष से जो सपोर्ट मिलता है वो ले लीजिए और आगे बढ़िए। कन्या राशि, लग्न में लग्नेश, ये सिंह लगन वालों के लिए और कन्या लगन वालों के लिए दोनों ही कहा जाएगा। इस सप्ताह में बहुत ही आनंद आएगा, काम करने में मज़ा आएगा, पर्सनालिटी में निखार होगा। कई सारे आपके काम जो आप करना चाहते थे अपने पिता के साथ मिलके, तो वो भी हो जाएंगे। मीडिया से रिलेटेड काम, खेती, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम बनते नज़र आते हैं मुझे। धन आगमन आधा अधूरा तो है, लेकिन उच्च के चंद्रमा सपोर्ट करेंगे कामकाज के लिए, पैसे लाने के लिए। और इस सप्ताह के एंड तक आपके पास पैसे आ सकते हैं। विदेश रिलेटेड काम बन जाएंगे फटाफट। अपने वीज़ा, अपने आने जाने का इंतज़ाम, खर्चे, प्रेम संबंधों से सपोर्ट सब मिलने वाला है, तो इंतज़ाम कीजिए। घूमने फिरने भी जा सकते हैं आप, विदेश में एंजॉयमेंट मिलेगी फुल। तो विद इन इंडिया भी आपके कई सारे काम यात्रा में बन सकते हैं। अब जो भी माता पक्ष की स्थिति थी, तो आपको अब उनसे भी फुल सपोर्ट है। और आपके कई सारे काम, विवाहित जीवन के साथी का सपोर्ट चाहिए था थोड़ा बहुत, तो उनसे भी अभी मिल रहा है। एक ही चीज़ संभालने वाली है, वो है आपकी तबीयत। आपको एसिडिटी, गैस या भ्रमित होना किसी बात से कि मुझे ये हो गया है, वो हो गया है, इससे बचें और आगे बढ़ें। तुला राशि, तुला राशि के लिए लग्न में बैठा केतु अभी अपना प्रभाव तो कर ही रहा था। अब जो मंगल है वो अष्टम में आकर, ये कुजवत केतु और मंगल अष्टम में थोड़ा सा गुस्सेबाजी, स्वभाव में तेज़ी, हर प्रकार से विवाहित जीवन में संभालिएगा अपने संबंध। हालांकि कामकाज बहुत बढ़ रहा है, देश में विदेश में पैसे भी आने को हैं, तो अपने स्वभाव की वजह से कोई नुकसान मत करिएगा। याद रखिए, आपके कई सारे काम इस सप्ताह में पैसों से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट और ट्रेडिंग वगैरह से रिलेटेड भी बन सकते हैं। चंद्रमा उच्च के बनेंगे, लेकिन ये वाला जो पैसा आएगा बड़ी संभाल के निकालिएगा और इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, वो आपके लिए उचित नहीं है। अभी फ़िलहाल अपने माता पक्ष से जो आपको सपोर्ट मिलता है वो लीजिए और आगे बढ़ाइए। अभी ढैया चल रही है, अभी ढैया ख़त्म नहीं हुई है, तो संभल के थोड़ा सा। परिवार से आपको सपोर्ट होने के साथ साथ धन संचित करने में भी मदद मिलेगी, लेकिन विवाहित जीवन के जो साथी हैं उनसे बिल्कुल अनबन करना छोड़ दीजिए, नहीं तो ये बहुत बुरा परिणाम आपको देंगे आगे चल के। और आपको विघटन नहीं करना है, तो आप इसमें कीजिए गणेश जी की आराधना, या आप कीजिए शिव जी की आराधना, लघु रुद्री के पाठ कराइए। वृश्चिक राशि, आपके लग्नेश की दृष्टि आप पर, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ है, धनागमन भी हो रहा है, पैसे अच्छे से आएंगे। अब
कामकाज बढ़ेगा, आपको सपोर्ट मिलेगा नेतागिरी अभिनेतागिरी के लोगों से भी, और आप भी उसमें प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। कई सारे सरकारी दरबारी काम बनेंगे, पिता से सपोर्ट मिलेगा। आप किसी नौकरी में ऊंचा ओहदा चाहते थे वो भी मिलेगा। अभी फ़िलहाल आपको इंक्रीमेंट चाहिए था वो भी मिलेगा। तो आपको बच्चों से तो सात्विक सपोर्ट है, खुद का भी माइंड का सपोर्ट रहेगा। आप कुछ करना चाहते हैं ऐसे काम जो अभी तबीयत ठीक हो जाए, जिससे आराम से हो, घर से हो, तो वैसा ही होगा। हाँ, आपको नए नए ऑफ़र्स भी आ सकते हैं इसी सप्ताह में आपके वैवाहिक जीवन के सपोर्ट से या व्यावसायिक पार्टनर के सपोर्ट से, और उसको वीकेंड तक बना के एक तरफ कीजिएगा, क्योंकि आगे चल के वो आपको बड़ा सा काम थमाएंगे। प्रेम संबंधों में अभी विघटन है, वैवाहिक जीवन में थोड़ा कलह क्लेश है, उससे बचें। धनु राशि, धनु राशि के लिए आपके लग्नेश चतुर्थ में स्वग्रही होकर वक्री। थोड़ा बहुत माता की तबीयत संभालना, और अपना पैसा तो आप खूब संभालते हैं, लेकिन घर परिवार का ध्यान रखना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। आप बहुत समझदार होते हैं, सात्विक होते हैं, कर्मठ होते हैं, लेकिन इन दिनों जो राहु माइंड पे बैठा है वो आपको गलत डिसीजन ना दिलवाए, इसलिए आप करते रहें हनुमान जी की और गणेश जी की आराधना। ना हो तो आप एक नारियल चढ़ा दिया करो मंगलवार के दिन। अब सूर्य की स्थिति भाग्यश है, आपका सूर्य बहुत अच्छी होने जा रही है, तो आपको क्या करना चाहिए, जो नए नए ऑफर्स आएंगे वो काम बना लेने चाहिए। बिल्कुल मना नहीं करना चाहिए कामों को, छोटा बड़ा जो भी हो काम ले लीजिए। और बुध की स्थिति भी बहुत अच्छी होने वाली है, तो आपको बड़ा काम भी ऑफ़र हो सकता है। ऐसा ना सोचिए कि मैंने छोटा बड़ा बोला है तो आपको बड़ा ऑफ़र नहीं होगा, बड़ा भी ऑफ़र हो सकता है, उसको ग्रैब कीजिए। आपके प्रेम संबंधों से आपको फुल सपोर्ट है, विदेश यात्राओं में आपको आनंद आएगा, और आप कई सारे काम विदेश यात्रा में भी कर सकते हैं। आपको मंगल का भी सपोर्ट तो है, लेकिन मंगल अभी दिमाग खर्च हो रहा है उसको बचा रहा था, लेकिन अब पहले से अच्छी अवस्था में है, शत्रुहंता योग भी बनाता है। और आपको बस इस सप्ताह की शुरुआत में ना अपनी तबीयत संभालनी है, उसका ध्यान रखें। आप जनन इंद्रिय से रिलेटेड प्रॉब्लम या पेट से रिलेटेड या कैल्शियम की कमी या कोई ऐसा जैसे कहते हैं ना यूट्रस और ओवरीज और आपके महावारी से रिलेटेड प्रॉब्लम से बचिए। ज़ुबान में कटुता मत रखिए। मैं आपको निरंतर शनि वहाँ बैठे हुए हैं इसलिए बोल रही हूँ। अभी ये सब स्थिति तो 17 जनवरी के बाद बदलेगी, तब तक विनम्र रहिए, नरमी से बात कीजिए। मकर राशि, लग्न में शनि बैठकर वक्री है, आपको अपनी तबीयत संभालना ज़रूरी है। परिवार पर खर्चा हो सकता है, लेकिन पैसे धन भी उतने ही आ जाएंगे। तबीयत पहले से ठीक हो जाएगी। व्यावसायिक पार्टनर से सपोर्ट, अचानक व्यवसाय में वृद्धि, आत्मिक शांति और अचानक नए नए कार्य बनने की खबरें आपको आ सकती हैं। लोन्स वगैरह भी मिल सकते हैं, और आपको अपनी माँ की तबीयत का ध्यान रखना है, पिता की तबीयत का ध्यान रखना है, ज़रूरी है। कई सात्विक काम जो धार्मिक काम आप बनाना चाहते थे वो भी बन सकते हैं। यात्राओं में आपको लाभ हो सकता है, आंशिक रूप से, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं। और थोड़ा बुद्धिमानी से काम लें, और शिव जी और दुर्गा माँ की आराधना निरंतर करते रहें। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए आपके लग्न शनि द्वादश में बैठे हैं, वक्री हैं। थोड़ा तबीयत को संभालिए। विदेश रिलेटेड काम धीमी गति से चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो हो रहा है, जो थोड़ा पैसा आ रहा है उसी में संतोष मानिए, अपने कार्यों को बनाइए। राहु भी आपको काम ला के देते हैं, और केतु आपकी धार्मिक यात्राएं कराते हैं। अब आपको विवाहित जीवन से फुल सपोर्ट होने जा रहा है। आपके कई सारे काम जिसमें शामिल हैं आपके व्यावसायिक पार्टनर भी, वो भी आपका सपोर्ट करेंगे, और इन दोनों के सपोर्ट से आप व्यवसाय की रचना कर सकते हैं, बड़ा काम भी कर सकते हैं। इसलिए आप सरकारी दरबारी पेपर वगैरह संभालें, और ये पेपरों से रिलेटेड सब काम फटाफट कर डालें। आपको उच्च के चंद्रमा से घर में सुख व्यवस्था, माता पक्ष से हेल्पर से सुख, वाहन ला सकते हैं सप्ताह के एंड में, और माइंड शार्प रहेगा आपका। आपकी बुद्धि व्यवसाय की ओर बढ़ेगी, बच्चों की भी बुद्धि व्यवसाय की ओर बढ़ेगी, उनसे सपोर्ट रहेगा आपको, और मित्रगण से भी सपोर्ट रहेगा। मीन राशि, मीन राशि के लिए आपके लग्नेश गुरु लग्न में रहते हुए भी वक्री हैं। अपनी तबीयत को संभालना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा बहुत पेट से रिलेटेड परेशानी, गर्दन, कुता, नीचे के पैर, एनस,
आपके हिप्स वगैरह से रिलेटेड परेशानी कुछ है तो संभालिए। परिवार में कटुता बनी हुई है, उससे बचें। और उससे बचने के लिए आप कर सकते हैं गणेश जी की आराधना। आपको गणेश जी की आराधना से और उनको नारियल चढ़ाने से मंगलवार को आपको कई सारे कामों में भी बढ़ने में मदद मिलेगी। हालांकि शनि व्यवस्था आंशिक करते हैं पैसे की, लेकिन सप्ताह के अंत तक उच्च का चंद्रमा अच्छी यात्राओं पर ले जाएगा, जहां मानसिक चैन भी मिलेगा और आपके काम भी बनेंगे। आपके बच्चों से भी सपोर्ट रहेगा आपको। और अभी जो सपोर्ट नहीं है 2-3 दिन, तो उसके लिए थोड़ा बुद्धिमानी से चलें, शिव पूजन करें, शांति से रहें। आपके लोन्स वगैरह खुलने वाले हैं और उसके लिए अभी पेपरबाजी वगैरह कर लें। बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार सब सुचारू हो जाएंगे। आपकी पत्नी, व्यावसायिक पार्टनर और इनसे आपके जितने काम आपके बनेंगे बड़े बड़े, उसके लिए भी अभी तैयारी कीजिए। अगर कोई शादीशुदा नहीं है, वर वधू की तलाश में है, तो बस वक्त आ गया है कि आपको वर वधू मिलने वाला है। बिल्कुल ना करते हुए, अच्छे से जांच पड़ताल करते हुए आगे बढ़िए। आपकी शादी के बहुत बड़े योग हैं। केतु की मूवमेंट बस आपको तबीयत संभालने के लिए कहती है। रसौली या किसी प्रकार की फूड़ा फुंसी को निग्लेक्ट मत कीजिएगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी आपको मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर पड़ रहा है इस सप्ताह के ग्रहों का। बहुत अच्छा सप्ताह है, बल्ले बल्ले है। उच्च के बुध, स्वग्रही सूर्य, उच्च के चंद्रमा, एंजॉय कीजिए सप्ताह। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। जाते जाते आप सबसे कह दूं कि ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पॉल्यूशन घटाएं, समाज में और पर्यावरण में शुद्धि लाएं। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि सास ससुर, माता पिता और बुज़ुर्गों की सेवा करें, जिससे आपके शनि राहु केतु की शांति अपने आप ही हो जाएगी। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।